आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की हम आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हर एक को स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से अपने इस भवन में प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम उसकी जय जयकार करेंगे। Those that are watching online, we just want to welcome you all in Jesus name। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुत आयक से रहेगा। Amen। Hallelujah। Let's just worship Him. Leave everything aside and just worship Him. Hallelujah। Thank you, Lord। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, हालेलुया। यहोवा की आराधना करें। क्यों न भाई हम इस समय प्रार्थना करें, हम आगे के स्टेफनी हमारे लिए प्रार्थना करें। Let's all pray. Dear Heavenly Father, we come before you, God Almighty, to give you all the praise and glory and honor that you deserve, God. Lord, I pray that you bless each and every one of us that is here, and Lord, the ones who are watching as well, God Almighty. I pray that your presence be upon us, God, as we Yes, go Lord. forward in this service, God. Lord, I pray for this message that will be before us too, Lord God, that will come from you, God Almighty, and you speak to us through it, Lord. Lord, as we praise you, Father, we just pray for a special touch today. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा
करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन, खोलती है सारे बंधन। प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहता है, जेम्स की किताब में कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। धर्मी जन कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के पालन करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, वही लोग की आवाज को सुनेगा। लेकिन आप पाप में डूबे हैं तो वो तुम्हारा प्रार्थना का जवाब शायद नहीं आएगा। लेकिन जब उसके पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं माफ कर दूं, तो वो जरूर से तुम्हें माफ कर देगा और वो जो रिलेशनशिप है वो फिर से रिस्टोर हो जाता है। और जब हम उससे मांगते हैं कुछ, तो वो जरूर से हमारे जीवन में पूरा करता है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ उस दरवाजे को और प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजे को खोलेगा। हालेलुया। ये उसका वचन है। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, चंगाई है। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सागर में जो है तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। ओ सागर से जो है तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम
लगता क्यों नहीं रे मनमूर। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु ही नाम से हमें मिलती है शिफा, यीशु के नाम से हमें चंगाई मिलता है, यीशु ही के नाम से शैतान भागता है। वो नाम सबसे ऊंचा नाम हमारे बीच में है। धन्यवाद दे परमेश्वर को। हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you God Almighty. आए हैं प्रभु तेरे चरणों में। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति
चंगाइया देता है हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइया देता है तू हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइया देता तू हमें पापों से मुक्ति हालेलुया हालेलुया Yes, Lord, we worship you, God Almighty. तेरे पास आते, तेरे चरणों में आते प्रभु, हम धन्यवाद लेकर प्रभु, धन्यवाद देते हुए प्रभु, तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे चरणों में हम आए हैं प्रभु. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, God Almighty. आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता,
से चाहते हैं प्रभु, हे स्वर्गीय पिता तेरे पास आते हैं, हम यही चाहते हैं प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे, अपने आशीषों से भर दे हमें प्रभु। यही आज हमारा प्रार्थना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Let your Holy Spirit move in our midst this afternoon, oh God Almighty. Touch each and every heart, oh God Almighty. Those that are here this afternoon, Lord, I pray for them, oh God Almighty. Touch them, oh God Almighty, in a very special way, oh God. Touch them, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. You are worthy of all praises, oh God Almighty. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There are some that need healing, oh God Almighty. In Jesus' name, I pray, Lord, that you reach out and touch them, oh God Almighty. In Jesus' name, Lord, we proclaim healing in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God Almighty. We worship you, God Almighty. We worship you, God Almighty. We thank you, Father. We thank you, Jesus. In Jesus' name. तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। ए प्रभु छू ले हम सबको, ए प्रभु छू ले हम सबको। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर, ओ तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर। हे प्रभु छू ले हम सबको, चंगाइयों छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाइयों छुटकारा होवे यीशु के नाम से। हे प्रभु छू ले हम सबको। तेरी आत्मा की अग्नि लग जाए इस जगह पर, ओ तेरी आत्मा की अग्नि लग जाए इस जगह को। हे प्रभु छू ले हम सबको।
हर एक को छू ले प्रभु। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तू छू ले प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से प्रभु छू ले प्रभु। हालेलुया जीसस। Thank you Father. We thank you God Almighty. Presence of the Lord is here in our midst this afternoon. Just open your heart unto Him. Open your hearts unto Him. And bless His holy name. Bless His holy name. The name that is above every name. Oh, we worship you, God Almighty. Yes, Lord. We thank you, Father. In Jesus' name we pray, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Hey, Prabhu. Chule. छुटकाई और छुटकारा हो यीशु के नाम से। धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू जीसस। जीसस नेम आमेन आमेन। मैं भी हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज और हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। The Bible says where 2 or 3 are gathered in His name, there He is in their midst. प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे बीच में जरूर से है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं वो जरूर से उनके बीच में रहता है। और हम यही इतना महसूस करते हैं, ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो आज हमारे पास है। आमेन। आज का वचन जो है हम देखेंगे, ये एक नोबल मैन, एक ऑफिशियल, रॉयल ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसका बेटा वो बीमार था। He was sick. He was on his deathbed. And the father comes to Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरा बेटा खाट पर लेटा हुआ है, वो मर रहा है, आकर उसको चंगाई दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं जॉन के किताब में मिलता है, जॉन चैप्टर 4 वर्स 46 to 54 में ये घटना मिलता है। प्रभु यीशु मसीह उससे पहले यहाँ पर ये कैना ऑफ गैलिली, कैना हम लोग जानते हैं ये कौन जगह पर है। How many of you know what happened in Cana? प्रभु यीशु मसीह का फर्स्ट मिरेकल हुआ था। What was it? Changing water into wine. प्रभु यीशु मसीह उस शादी में गया था और वहाँ पर वो वाइन खत्म हो गया था। And जॉन चैप्टर 2 में मिलता है वर्सेस 1 to 11 में ये स्क्रिप्चर्स। प्रभु यीशु मसीह अपने माँ के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में उस जगह पर गया था और शादी में, और वो शादी चल रहा था। ज्यूइश कस्टम में जो शादी है, it goes on for more than a week basically, and there is rejoicing, खुशियाँ मनाते हैं, right? It is not like a one day thing. It is there is preparation, फिर actual wedding, फिर उसके बाद में celebration रहता है। And this was a time, वो शादी का समय था और यहाँ पर जो वाइन था, दाखरस रहा, वो खत्म हो गया। तो when something happens like this, it is
a big embarrassment for the host जो है, right? उनके लिए बहुत शर्मिंदा के बात रहता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की माँ के चला और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि कुछ करो, डू समथिंग। प्रभु यीशु मसीह की माँ जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है इट इज नॉट माई टाइम, बट स्टिल ही ओबेड हिज मदर्स कमांड, राइट। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इस ये केना में जो फर्स्ट मिरेकल था, लेकिन वो तो एक था, ये सेकंड मिरेकल है जो ये नोबलमैन, ये रॉयल ऑफिशियल के बेटे को चंगाई मिला। कभी कभी हम लोग भी डेस्परेट रहते हैं, हम लोग somebody sick in the family, कोई बीमार रहता है, and we are praying and we are not seeing the result, but हम लोग कोई भी हम लोग जानते हैं कि कोई परमेश्वर का भक्त है, उसके पास जाते हैं, पास्टर्स लोग के पास जाते हैं, पीपल जो प्रार्थना करते हैं, शायद तुम उससे शायद दूर भी रहेगा, लेकिन दैट डिस्टेंस डजंट मैटर, तुम जाओगे उससे उसके पास अपने आप को उसकी हम्बल करोगे और कहोगे कि मेरे बेटे बेटी या परिवार के कोई सदस्य के लिए उसके लिए प्रार्थना करो कि वो चंगाई मिलेगा उसको। We all do that. We become desperate, right? तो it was a similar situation यहाँ पर। ये ऑफिशियल जो है Jewish कस्टम में ये लोग थे, जो उसके पदवी था, they were supposed to be there, वो लोग नीचे उतर के नहीं आते, they were very high profile people और he was one of them। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, he didn't send one of his servants to come and tell Jesus to come to heal his son, no, he went to Jesus by himself। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आने से पहले वो समरिया में मिनिस्ट्री करता था, the woman at the well, हम लोग जानते हैं वो स्टोरी, और वहाँ पर she became one of the evangelists basically, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया, and then प्रभु यीशु मसीह वहाँ रुका 2-3 दिन और वहाँ पर मिनिस्ट्री किया, लोग चंगाई पाए, वो प्रभु यीशु मसीह को देखा और वो लोग जान गया कि यही है जो परमेश्वर ने वादा किया था, वो उद्धार करता है, परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। और एंड देन प्रभु यीशु मसीह लौट कर गैलिली में आया, एंड दिस इज द टाउन केना जहाँ पर वो पहला मिरेकल किया था। He comes here and he starts ministering, and then what happens? Therefore he came again to Cana of Galilee, Prabhu Yishu Masih, where he had made the water into wine, and there was a royal official whose son was sick at Capernaum। Capernaum और Galilee जो है, जो distance है, it's about 40 kilometers। जो जहाँ प्रभु यीशु मसीह था और जो ये रॉयल ऑफिशियल का जो घर था, it could be anywhere from 30 to 40 kilometers, right? They say it's about 39 to 40 kilometers from these two towns, right? तो यहाँ पर exact distance नहीं देता, but हम लोग जानते हैं कि ये आदमी, and in those days they didn't have roads like we have, okay, आधा घंटा 45 minutes में हम लोग पहुँच जाएंगे, no, it wasn't like that। गधे के ऊपर सवारी करते थे, ऊंट के ऊपर सवारी करते, घोड़े के ऊपर सवारी करते थे, and they or walk करते थे, and they would travel in that fashion। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह भी he was not traveling on any animal, वो पैदल चलता था, मिनिस्ट्री करता था। And यहाँ पर जब हम देखते verse 47 में कहता है, when he heard that Jesus had come out of Judea in Galilee, he went to him and was imploring him to come down and heal his son, for he was at the point of death। He was imploring him to come to come, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा था उसके, it's like begging him to come and heal his son। वो बेटा वो मर रहा था। I remember sister testimony दी सर अपने बेटे के विषय में, and when I was reading the scriptures, that thought came to my mind कि कैसे, how she was desperate for the healing of her son।
Only she knows exactly what she was going through. तो यहाँ पर जो है वो बाप है, वही जानता है कि उसका एक लौता बेटा वो कैसे मर रहा है. Young son, he is dying. He is suffering. हम लोग जानते हैं कि when our loved one जो हम लोग के दिल के करीब रहता है, कोई भी वो दुख तकलीफ में रहता है, it hurts us so much. It strikes straight in our heart basically. तो यहाँ पर वही बात हो रहा था. And this man, being an official, high official, a royal official, he comes down to Jesus in the midst of the crowd, and probably he went down on his knees and asking Jesus to come and heal his son. So यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है verse 48 में, so Jesus said to him, unless you people see signs and wonders, you simply will not believe. Right? प्रभु यीशु मसीह जानता था कि लोग जो चिन्ह देखना चाहते हैं, no, like they want to see all these miracles, they wanted to see all these things. हम लोग भी है, this is our mentality, ये human mentality है कि जब हम देखेंगे हाँ ये हो रहा है तो हम विश्वास करेंगे. तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह उससे कहा कि unless you people see signs and wonders, you simply will not believe. जैसे हम देखते हैं कि so many miracles that Jesus did, people उसके follow करने लगे. When he fed the 5,000 people, right, men basically, besides the women and children, people started following him in multitudes. Right? When it says multitude, we're talking about thousands of people following Jesus. जैसे इस 5,000 men plus women and children इन लोग को खाना दिया. They were there on the mountain side. प्रभु यीशु मसीह लोग के प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के राज के विषय में बता रहा था. तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, इसके पास आया और कहा कि मेरे बेटे को ठीक कर दो. And what did Jesus say? Jesus says, unless you people see signs and wonders, you simply will not believe. प्रभु यीशु मसीह जानता रहा, because he saw all those things happening, कि कोई वैसे नहीं विश्वास करेगा. उसको देखा और people were not ready to accept him who he was. वो लोग सोचते थे कि ये वही है जो परमेश्वर ने वादा किया था कि वो आकर वो nation of Israel को वो फिर से establish करेगा. But he did not come to do that. He came to establish the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज को establish करने के लिए आया था. हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए आया था. Verse 49 में कहता है, the royal official said to him, Sir, come down before my child dies. And Jesus says, Go, your son lives. The man believed the word that Jesus spoke to him and started off. वो प्रभु यीशु मसीह से बोला कि चलो मेरे बेटे को ठीक कर दो. Before he dies, वो मर रहा है. We don't know, there is nothing written कि क्या बीमारी था, but हम लोग जानते हैं यहाँ पर कहता he was on his deathbed. कभी-कभी हम लोग के परिवार में कोई है जो deathbed पे चला जाता है, and we are so anxious. We don't know what to do. कितने लोग हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं, we pray for healing, we ask God, but most of the time there is no healing. I remember my mom when she was on her deathbed, and everybody said she's not gonna survive. She was on hooked up to life support, and लोग बोला, पादरी लोग आकर बोला कि no, she's not gonna come out of this. But the Lord says, no, she's going to come out of this. And I have given her few more years to see the glory of God. Guess what? She did come out. In 2 days' time, she was off the life support and she was breathing on her own. She was home in 3 days' time. वो घर पर आया, 5-6 years वो फिर से जिया और वो परमेश्वर के विषय में जाना. And then time came when the Lord says it's time for her to go home. I knew what the Lord was saying. When the Lord says something, He's going to do it. हम लोग विश्वास करें. Amen.
सिस्टा के बेटा के विषय में जब देखते हैं, when the Lord touched him, he was healed. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक मिरेकल के लिए, हर एक चीज जो हमारे जीवन में करता है. And Jesus said to him, "Go, your son lives." The men believed the word that Jesus spoke to him and started off. वो ऑफिशियल प्रभु यीशु मसीह के बातों को विश्वास किया और वो चलने लगा. वो विश्वास किया. This is exactly what God wants us to do. उसके ऊपर विश्वास करो, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन हो. We need to trust God. We need to trust God. वो आया था प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाए कि प्रभु यीशु मसीह उसको छुए और उसको चंगाई दे. लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना जबान दिया, उसको कहा कि जाओ, तुम्हारा बेटा जी रहा है. He didn't say he will leave. He said he is alive. He lives. वो जी रहा है. Right? He is not gonna die. Basically, what Jesus meant was he is not gonna die. वो जी रहा है. विश्वास. Sometimes हम लोग scriptures पढ़ते हैं, we miss certain words जो हम लोग के गहराई में लेकर जाता है. And यहाँ पर जो है, your son lives. It has a great meaning. It has a great depth. कि तुम्हारा बेटा जी रहा है. He's not gonna die. वो नहीं मरेगा. The men believed the word that Jesus spoke, right? When we read in other scriptures, जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, I sent my word. साम्स की किताब में हम लोग कहते हैं, पढ़ते हैं कई जगह पर कि God sent His word to heal our sickness and diseases. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वही बात किया. He sent His word. वो अपना वचन दिया, भेजा कि वो जी रहा है. And this man goes, जब रास्ते में गया, and as he was going down, his slaves met him and saying that his son was living. Right? His son was living. वो नहीं कहता कि his son is alive. वो कहता है कि his son is living. वो जी रहा है. कैसे जी रहा है? अच्छी तरह से. सिर्फ alive नहीं है, बीमार और alive नहीं है. No, he is living. मतलब कि वो चंगाई पाया है, वो जी रहा है जैसे उसको जीना जरूरी है. Right? So he inquired of them the hour when he began to get better. Then they said to him, yesterday at the 7th hour the fever left him. So the father knew that it was the hour in which Jesus said to him, your son lives. Compare किया. उस अपने वो servant सबसे पूछा कि what time did he start getting better? और वो कहता है कि around the 7th hour. 7th hour meaning 7 o'clock. Right? 7 o'clock, basically in the morning. Right? वो सुबह को he had a new beginning. He had a new day. Jesus gave him a new day. A new life, a brand new life. Amen. 7 o'clock in the morning, उसको चंगाई मिला, उसको वो ठीक होने लगा. And when these people came to meet the master, and this father basically believed, वो compare किया time, वो compare किया, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो जी रहा है, उसी समय वो चंगाई पाया है. उसी समय से वो ठीक होने लगा. And now he is 100% better. Right? वो ठीक हो गया है. Right? He is living. तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, and he himself believed and his whole household. वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया. शायद उसके जो भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे, उसके विश्वास शायद थोड़ा से 80% हो रहा होगा, थोड़ा कुछ रहा है. Right? But the moment he came to know कि उसके बेटा उस समय चंगाई पाया, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका बेटा जी रहा है,
Now he is 100% sure कि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा और nothing else. उसके परिवार, everyone believed on Jesus. प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया. How many of us in our families, when we have seen miracles, I have seen miracles in my family, right? And that is one of the reasons we are serving the Lord. प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया. There's so many families I know that they have gone through hardship, sickness and diseases, some that were on deathbed. When the Lord touched them, they received healing. कितने लोग शैतान के जो the evil spirits से भरे थे, they were going through hardship, and when the Lord touched them, they were released. They found that the Lord had done great things in their life. उसी कारण ये लोग प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण किया, चंगाई पाया, वो श्राप, वो पाप से छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया, धन्यवाद देते. उसका परिवार, सिर्फ एक बेटा उसका जो बीमार था, उसके वो बाप अपने बेटे को चंगाई चाहता था, अपने बेटे के लिए चंगाई चाहता था. And he came to Jesus. He stooped down. He humbled himself. यही चाहता है परमेश्वर कि हम अपने आप को दीन बनाए. We need to humble ourselves, come before the throne of grace. We need to come before Him, bow down before Him, and ask Him to forgive us. Ask Him to give us that power and that strength of God from the Lord. And He is going to do it for us. He sent His word and He healed the sickness and disease. Amen. हालेलुया. मैथ्यू की किताब में हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 8 वर्स 8 में यहाँ पर कहता है, but the centurion says, Lord, I am not worthy for you to come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. ये एक centurion था, एक soldier था, एक commander था, इसके नीचे 100 soldiers थे. He could tell one soldier to do something and they have no choice. वो कमांड करता, ये लोग सब कुछ करते थे. लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो अपने आप को दीन बनाया और वो कहता है, प्रभु, I am not worthy for you to come into my house. हम उतना उस लायक नहीं है. अपने आप को दीन बनाया प्रभु यीशु मसीह के सामने. And Jesus, what did he say? For I also am a man under authority with soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my slaves, do this, and he does that. Now when Jesus heard this, he marveled and said to those who were following, truly I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel. प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि इसका जो भरोसा, इसका विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, it is great. वो महान है, वो बहुत भारी विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर. This centurion, शायद हम लोग we might take it lightly, but उन लोग के जो कस्टम में है, these people in power, in authority, they are not supposed to come down, but if they do come down, it is shame for them. But यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह के सामने आया और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं उस लायक नहीं हूँ. ये बाप जब हम उसके देखते हैं, जो उनकी किताब में हम लोग पढ़ते हैं, अपने बेटे के लिए आया. He also in a similar manner, वो प्रभु यीशु मसीह से कहता, मेरे बेटे को छू लो, उसको चंगाई दो. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ, तुम्हारा बेटा जी रहा है. क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा बीमार है? आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए. Humble yourself. Ask Him. He is going to do it for you. He is going to do it for you. There is nothing too difficult for Him. He will do it for you. क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करता है. इसीलिए वो इस दुनिया में आया है, हमारे तुम्हारे लिए. हालेलुया. प्रार्थना करें इस समय. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु. तेरी महानता के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु.
जो चंगाई हमारे जीवन में दिया है प्रभु, जो आशीष से हमें भरा है प्रभु, आज हम धन्यवाद देते। जो लोग आज देख रहे हैं प्रभु, ऑनलाइन भी देख रहे हैं प्रभु, आज जो हमारे यहाँ गिरजाघर में भी है, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उन लोग को आशीष से भर दे। Father, touch them, Lord, from the crown of their heads to the soles of their feet. Father, I pray that you bless them in a very special way, O God Almighty. If any family member or anyone that is sick, O God Almighty, as they come to you, Lord, as they ask you, Lord, just like this nobleman, just like this official, as they come to you, Lord, I pray, Lord, that you hear their humble cry, O God Almighty. Do not pass by them, O God Almighty. Do not let them go, O God Almighty. I pray in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Father, I thank you, Lord. Thank you, Lord God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. एक और गीत को गाएंगे हम अपना, इसके बाद हम अपना समाप्त in your presence, O God Almighty, as we come before you, O God Almighty, as we stand before your presence, O God Almighty, I pray for your blessing upon your children this afternoon, Lord, in a very special way, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह प्रभु, तू वजूद है मेरा,
तू है मेरा पहचान, तू ही है यीशु। तुझको ही मैं चाहूँ प्रभु, तुझको मैं पाऊँ प्रभु, तुझ में हूँ पूरा प्रभु। Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. We thank you, Father, in Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Thank you, Master. Thank you, Lord. Amen. 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 God bless you all, and we'll see you this evening on Radio Kushi and Asha. God bless you.